हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। तो मैं आपको आज एंजाइम इनहिबिशन के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। उसकी क्या डेफिनेशन होती है, हमने उसको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। फिर रिवर्सिबल को हमने फिर फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस टॉपिक को। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरीके से इसको पूरा लिखना है और कैसे आपके पूरे नोट्स के बारे में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहती हूँ। व्हेन यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट एंड नॉट क्विट। जब भी आप पढ़ के थक जाते हैं तो आपको वो टॉपिक को क्विट नहीं करना है, मतलब आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है। आपको थोड़ा रेस्ट करना है और फिर उसको दोबारा रीस्टार्ट करना है पढ़ना। तो इससे ये होगा कि आप इजीली उसको अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से उसको गेन कर पाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। तो इसमें क्या होता है, जब सब्सटेंस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं तो एंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद उनकी कैटलिक एक्टिविटीज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। When substance bind with the enzyme and bring about a decrease in catalytic activity of the enzyme is known as enzyme inhibition. Inhibition का मतलब ही होता है रोकना। तो जब कोई भी सब्सटेंस हमारे एंजाइम के साथ बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद उनकी कैटलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है रिवर्सिबल इनहिबिशन, दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो पहले हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, कोई भी इनहिबिटर नॉन कोवेलेंटली एंजाइम के साथ जब बॉन्ड करता है, बाइंड हो जाता है, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी उस इनहिबिटर को हटा देते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाती है। इनहिबिटर बाइंड नॉन कोवेलेंटली विद एंजाइम एंड एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड इफ इनहिबिटर रिमूव्ड। रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है उसको फर्दर टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। सबसे पहले नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एंजाइम है, सब्सट्रैक्ट और इनहिबिटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनहिबिटर है वो हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा। सब्सट्रेट और इनहिबिटर दोनों का शेप स्ट्रक्चरली और केमिकली दोनों बिल्कुल सेम है। तो सब्सट्रेट की जगह पे क्या होगा, इनहिबिटर हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा। अटैच होने की वजह से यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उस पर इनहिबिटर अटैच हो गया। इनहिबिटर के अटैच होने की वजह से वो एक्टिव साइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एक्टिव साइट के ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन्वॉल्व्स अ मॉलिक्यूल अदर देन द सब्सट्रैक्ट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट। मतलब ये मॉलिक्यूल मतलब इनहिबिटर जो है वो हमारे एक्टिव साइट पे आके अटैच हो गया, किसकी जगह, सब्सट्रैक्ट की जगह। तो मॉलिक्यूल इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर टू दी सब्सट्रैक्ट। जैसा मैंने आपको कहा था कि जो इनहिबिटर है वो बिल्कुल स्ट्रक्चरली और केमिकली कैसा होता है, इन सब्सट्रैक्ट जैसा होता है। तो क्या करेगा, एबल टू बाइंड टू दी एक्टिव साइट, तो वो एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो सकता है। एज द इनहिबिटर इज कॉम्पिटेटिव विद द सब्सट्रैक्ट, इट इफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द इंक्रीजिंग सब्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे लिखा है, तो अगर यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट का काउंट बढ़ जाएगा तो सब्सट्रैक्ट जो है वो हमारे एंजाइम के साथ बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर्स है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे इनहिबिशन कम हो जाएगा अगर अपन ने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का लेवल बढ़ा दिया तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। इसमें हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजाइम है, सब्सट्रैक्ट है और इनहिबिटर है। ये जस्ट अपोजिट होता है हमारे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के। तो यहाँ पे क्या पहले क्या हो रहा था कि जो हमारे इनहिबिटर थे वो हमारे एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो रहे थे, लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, जो इनहिबिटर है वो हमारे एक्टिव साइट पे जाके बॉन्ड होने की जगह कहीं और जाके बाइंड होने लगेंगे, किसी अदर प्लेस पर बॉन्ड होने लगेंगे। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इन्वॉल्व अ मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। मतलब यहाँ एक्टिव साइट पे अटैच ना होके कहीं भी किसी अदर प्लेस पे हो जाएंगे, जैसे यहाँ आके हुआ है। बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एलिस्टोटिक साइट कॉजेज कन्फॉर्मेशन चेंज टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये हमारे इनहिबिटर है हमारे एक्टिव साइट पे अटैच ना होके अदर साइट पे होगा तो उस साइट को हम कहते हैं एलिस्टोटिक साइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे एक्टिव साइट का शेप और साइज है वो चेंज हो जाएगा, रिजल्टिंग एक्टिव साइट एंड सब्सट्रैक्ट नो लॉन्गर शेयर स्पेसिफिसिटी। तो इससे क्या होगा, जो एक्टिव साइट और सब्सट्रैक्ट है वो ज्यादा लंबे समय तक स्पेसिफिसिटी शेयर नहीं करेंगे, मीनिंग सब्सट्रैक्ट कैन नॉट बाइंड। तो इसका मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्ट जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगा। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस है? कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे जाके अटैच होंगे, और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे अटैच ना होके किसी अदर जगह पे जाके अटैच होंगे। उस अदर प्लेस को हम क्या बोलते हैं, एलिस्टोटिक साइट। मैं अब आपको ग्राफ समझाती हूँ। इसमें क्या है,
कि जो KM वैल्यू, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें KM वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, पर जो Vmax वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। बट जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें जो KM वैल्यू है वो अनचेंज रहती है और Vmax जो है वो लो रहती है। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस में क्या इंक्रीज होता है, किस में क्या डिक्रीज होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें जो KM वैल्यू है वो बढ़ेगी, लेकिन जो Vmax है वो अनचेंज रहेगा। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें KM वैल्यू अनचेंज रहती है और Vmax जो है वो लो रहता है। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। आप ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के ग्राफ में देख सकते हैं, जो KM वैल्यू है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के ग्राफ में ये बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल हमारी रेंज है और ये हमारी इनहिबिशन की है। तो इसमें KM जो Vmax है दोनों का चेंज है, अलग अलग है। तो KM वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है हमारे रिवर्सिबल इनहिबिशन के। तो इसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर्स है वो कोवैलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं एंजाइम के साथ और फिर इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती है क्योंकि इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। इसका एग्जांपल है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये एक टाइप का नर्व गैस होती है। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है, जो एंजाइम में सेरिन कंटेनिंग एंजाइम है उसके साथ जाके ये बॉन्ड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। पेनिसिलिन एंटीबॉडी जो है वो भी एक एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल इनहिबिशन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाता है एलोस्टोटिक इनहिबिशन। एलोस्टोटिक इनहिबिशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे एक्टिव एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके अटैच ना होकर के किसी अदर प्लेस पे जाके अटैच हो जाए, तो उसका हम कहते हैं एलोस्टोटिक इनहिबिशन। कोई भी एंजाइम हमारे किसी भी इनहिबिटर के साथ जाके कंबाइन होता है तो जो एंजाइम का शेप और साइज होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ लिखा भी है, अ मॉलिक्यूल कंबाइन विद द एंजाइम एट एन एलोस्टोटिक साइट, इट्स नोन एज एलोस्टोटिक इनहिबिटर। Allostatic site is not a similar location to the active site. On combining with the inhibitor, the 3-dimensional shape of the enzyme is changed. मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसको किस तरीके से लिखना है। और यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, फाइंड एंजाइम इनहिबिशन एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है एंजाइम इनहिबिशन, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है इस तरीके से, फिर उसकी टाइप्स बताने की, 2 टाइप का होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसको फर्दर डिवाइड करोगे कॉम्पिटिटिव इनकॉम्पिटिटिव, और फिर उसके लिए डायग्राम्स के थ्रू पूरा आप बताओगे और फिर उसकी थ्योरी आप पॉइंट्स में एक के बाद एक लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तरीके से मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ऐसे ग्राफ बना के इसको शो करना है कि किस तरीके से KM वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, किस तरीके से Vmax वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। फिर आपको ऐसे पॉइंट बना के भी कुछ पॉइंट्स को इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और मार्क्स मिलने की चांसेस, और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है हमें इरिवर्सिबल इनहिबिशन, फिर उसके बारे में हमें थोड़ा बताना है, फिर उसके 2 या 3 एग्जाम्पल हमें देने हैं। एग्जाम्पल जितने अच्छे से हम देंगे उतने अच्छे हमें मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट बनाना है एलोस्टोटिक इनहिबिशन और उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर देना है। आपको मेरे नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।